तो कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक फार्मेसी पर। तो आज हम बात करेंगे वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में, यानी कि पेट के कीड़े जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और आपकी इंटेस्टाइन और अदर बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं। ये मेनली आपकी इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, वहाँ पर अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी इंटेस्टाइन से ही ये न्यूट्रिएंट लेते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट है। पैरासाइट को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जो इसके मेन कारण हैं जिसकी वजह से ये होता है, यानी कॉजेटिव एजेंट है, वो हैं पिन वॉर्म्स, वेब वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स एंड लीवर फ्लूक्स। ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो इनके जो डिफरेंट साइज और शेप हैं वो आप देख सकते हैं। ये आपके डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं, फैलते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले ये आप लोग इन्फेक्टेड सॉइल और प्लेग्राउंड में खेलते हो या फिर सॉइल को टच करते हो उसकी वजह से, या बच्चे इन्फेक्टेड सॉइल को खा लेते हैं उसकी वजह से, या हम अपने जो पेट्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनको टच कर लेते हैं, उसके बाद भी ये हो सकते हैं। हम इन्फेक्टेड फूड या वाटर को कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। हम हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, इसकी वजह से भी हो सकते हैं। या फिर हम हैंड वॉशिंग नहीं करते हैं, यानी कि खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, या फिर टॉयलेट के बाद हाथ नहीं धोते हैं, या फिर हम बाहर से खेल के आए तो हम हाथ नहीं धोते हैं और कुछ भी हम टच करके खा लेते हैं और हम अपने माउथ को टच कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। या फिर अंडर कुक्ड मीट, यानी कि अधपका भोजन, यानी अधपका खाना खाना, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। क्योंकि मीट या फिर जिसका मीट है वो पहले से अगर इन्फेक्टेड है, तो अगर आपने वो अनकुक्ड खाया तो उसकी वजह से भी ये फैल सकते हैं। अब हम देखते हैं सिम्टम्स। अगर किसी को वर्म इन्फेस्टेशन हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले उसको भूख लगना कम हो जाएगा, उसके एनस एरिया पर इचिंग होगी, उसको स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है, या स्टूल में वो वॉर्म्स जो होते हैं वो विजुअल यानी देखे भी जा सकते हैं, स्टूल के साथ वॉर्म्स भी आ जाते हैं। साथ में वेट लॉस भी होता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट लेते हैं आपकी बॉडी से ही। ब्लड लॉस भी हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है, और एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द भी करता है। ये मुख्य कारण है आपके वर्म इन्फेस्टेशन का। साथ में डायरिया भी हो सकता है, उसको नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होता है। नींद भी बहुत कम आती है, वो हमेशा थका थका महसूस करता है, और बच्चे जो होते हैं वो बेड पर टॉयलेट भी कर लेते हैं। तो ये इनके मुख्य कारण हैं या मेन सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है आपको वर्म इन्फेस्टेशन या वर्म इन्फेक्शन हुआ हो। अब हम देखते हैं कि प्रिकॉशन, यानी कि हम बच कैसे सकते हैं, क्या करें जिससे हम वर्म से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गुड टॉयलेट हाइजीन, हमारा टॉयलेट साफ़ रखना है, टॉयलेट करने के बाद हाथ धोने हैं, है ना। वॉश हैंड बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं। साथ में अपने जो नेल्स होते हैं उनको छोटा रखना है, नेल खाने नहीं है, और हमें पूरा प्रॉपर पका हुआ खाना खाना है। साथ में हमें साफ़ पानी पीना है, रोज़ नहाना है। साथ में अपने जो क्लोथ होते हैं वो डेली धोने हैं, और आपका बेड शीट भी डेली धोना है, और आसपास सफाई रखनी है। तो ये प्रिकॉशंस हैं जिससे बचा जा सकता है वर्म इन्फेस्टेशन से। साथ में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो चुका है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो डिवॉर्मिंग या फिर एंटी वर्म ड्रग को देता है, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो है एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, है ना। इनको बिना डॉक्टर की सलाह नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आपको लेना है। और साथ में पायरेंटल पेमोएट, ये ओटीसी मेडिकेशन है, ये आप खा सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ अगर आप प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो रिकवरी होगी वो बहुत फास्ट होगी। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।